हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम एक आज क्वेश्चन करेंगे। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने जो कि पढ़ा था, ठीक है, रियल नंबर्स में हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझे थे। तो पहला चैप्टर चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन को समझ लेंगे कि ये क्या है। चेक वेदर n की पावर 4 n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सेकेंड। ये 4 की पावर n कुछ भी हो सकती है। n एक क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n की पावर तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, है ना। कोई क्या है, अब वो 0 से किस तरीके से, मतलब कोई भी ऐसा नंबर क्या बोलते हैं, 10 20, ठीक है, 120। अब ये क्या है कि ये किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है। ठीक है, 0 से एंड हो रहा है, और जो नंबर 0 से एंड होगा, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, उसमें 2 और 5 आएगा। और हमें ये देखना है कि क्या 4 जो है, 4 की पावर n है, ठीक है, इसमें 0 आता है कहीं से भी। ठीक है, मेरी बात अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जिस भी नंबर में डिजिट में 0 आएगा एंड में, ठीक है, उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा, कंपलसरी है। ठीक है, 2 और 5 आएगा ही आएगा। चलिए एक बार लिखते हैं, 4 की पावर n। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। बस ये है कि बोर्ड एग्जाम्स में आया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने पिक किया है। होप कि आपको समझ में आएगा। 4 की पावर n, ठीक है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि और कितने इसके बन रहे हैं क्या, और कहीं पे भी 0 आ रहा है। 4 की पावर 1 2 3 करके देख लेते हैं कि क्या क्या डिजिट आती है, और ये देख लेते हैं कि क्या 0 कहीं पे भी, हाँ 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं। 4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 16, 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 84, 4 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 256 आई थिंक, हाँ 250, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 256 है। अभी ये देख लेते हैं इसमें कि कहीं पर भी 0 आ रहा है क्या, किसी भी जगह पे 0 है क्या। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमें पहला क्या मिल रहा है, 4 के अगेंस्ट में 4। ठीक है, पहले हमको क्या मिला है, 4 के अगेंस्ट में 4। ठीक है, अब हमें 4 के पावर 2 में 4 के अगेंस्ट में क्या मिला है, 16 का 6 लास्ट डिजिट। ठीक है, 3 पे क्या मिला है, 4। उसके बाद क्या मिला है, 6। अब इसे आगे ही आप कैरी फॉरवर्ड करते चले जाइए, 4 की पावर 5 लगाएंगे, ठीक है, तो 4 आएगा, फिर लास्ट डिजिट, फिर 6 में लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 और 6 4 और 6 चलता आएगा। ठीक है, बट क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कहीं 0 नहीं है, डिजिट में 0 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना। तो और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 की पावर n कैन एंड विथ 0, ठीक है ना, जिसकी डिजिट जो है वो 0 से एंड हो। तो यहाँ पे कोई डिजिट 0 से एंड हो रही है, नहीं हो रही है। और हमें सिर्फ एक, बहुत आसान होता है बेटे समझना, बहुत आसान होता है, सिर्फ इतना ही समझना है कि जिस डिजिट में 0 लगा है, ठीक है ना, वो 5 से जाएगा, सिंपल। और इसमें 5 कहीं आ नहीं रहा और 2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 का प्राइम क्या है, प्राइम जो फैक्टराइजन करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन ये भी देखना 5 आता है कि नहीं, अगर 5 आएगा तो 0 होगा। ठीक है ना, 0 लगेगा इसमें। ठीक है, 0 आएगा डिजिट में, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपको समझना है कि हमारा काम आपको समझाना है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, और आपको कोई भी डाउट हो बेटा, आपको वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन ये डाउट नहीं रहना चाहिए कोई मन में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो हमें डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम 24/7 अवेलेबल हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको बेटर एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, कम पैसे में। ठीक है, आपके एक्सपेंस कम हो और हमको आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा मिले। चलिए आगे देखते हैं। 4 की पावर n, अब इसे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका। ठीक है ना, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, पावर, अब 2 इंटू 2 पावर n। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, इक्वल्स टू 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 2, ठीक है, n की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 2 की पावर n।
अब ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन है 4 का, 4 की पावर n का। ये फैक्टराइजेशन किसका है, 4 की पावर n का। ठीक है बेटा, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अब ये क्या है, 2 की पावर n। अब ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, 4 का, 4 की पावर n का। ठीक है, 2 की पावर 2n, ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की पावर n का। ठीक है, इसमें कहीं भी 0 नहीं है। ठीक है बेटा, अभी जैसे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इसलिए एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि 5 आएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ 5 आएगा, जहाँ पे 0 है वहाँ 5 आएगा। किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़। ठीक है ना, ये जो 0 है, ठीक है ना, ये क्या है, ये तभी आएगा ये जिस भी डिजिट के पीछे ये आएगा उसमें दो नंबर जरूर आएंगे, 2 और 5। 0 जो है कि आएगा। अभी आप कहोगे कि सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, हम एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं आता है, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ्स तो सब्जेक्ट ही है प्रूव करने का, है ना। चीज़ें प्रूव करने के लिए ही सब्जेक्ट है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते रहा करिए, कंप्लीट वीडियो देखा करिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझना है तो अपनी पढ़ाई की तरफ सीरियस रहिए। ठीक है, और आपके बोर्ड्स हैं तो आपको जितनी मेहनत करेंगे उतना ही कम है। तो वर्क हार्ड, ओके, वर्क स्मार्टर एंड वर्क हार्डर, वर्क विद अस। चलिए अब आगे देखते हैं इसको कि इसमें क्या हो सकता है। एक सेकंड में अपना कैमरा ठीक कर लूँ ज़रा। चलिए अभी प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल है कि ये क्या समझ में आता है हम लोगों को। प्रैक्टिकल ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10 है, ठीक है, 10 में 0 आता है, तो अब उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाता है। चलिए अब एक बार ऐसे शायद आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, 0, कीप माई कैमरा। तो 10 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0 आ रखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम, 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जहाँ जिस डिजिट में 0 आएगा वहाँ पर 5 आना ही है। अब एक और देख लेते हैं, 120 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसमें 3 आया है, उसे इग्नोर करिए, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 और 5 फिर भी आया है। तो हैंस प्रूवन कि जहाँ पे डिजिट में एंड में 0 आएगा वहाँ पर फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 2 नंबर हमें ज़रूर मिलेंगे, 2 और 5। ठीक है, लेकिन ये तरीका नहीं है लिखने का, ये तरीका नहीं है लिखने का तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए तो मैं अब आपको एक आंसर लिखना किस तरीके से है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो आप होप आप लिखना शुरू करेंगे। पहले मैं अब डिक्टेट ही करूँगा, पहले मैं लिख रहा था बट मैं उसको डिक्टेट ही करूँगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आप बड़े हैं तो आप कर लेंगे इसको सॉल्व। इफ़ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5 and 2। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5 और 2 आएगा ही। इफ़ एनी नंबर for any natural number n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5 and 2। ठीक है, यही है, पहले बताया था 5 and 2 ज़रूर आएगा। अब इसके आगे आप लोग लिखिए, ठीक है ना, that is the prime factor, that is the prime factor, sorry, that is the prime factorization of 4 की पावर n would contain the prime 5 and 2, and this is not possible because 4 की पावर n इज इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट में करना, 2 की पावर n
ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर n। सो the only prime factorization of 4 की पावर n is 2। the uniqueness of the fundamental theorem of the arithmetic guarantees the uniqueness of the fundamental of the arithmetic guarantees that there are then guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 की power n। so there is no natural number which ends with the which ends 4 की I'm sorry, number for which 4 की power ends with the digit 0। ठीक है, ये है। मैं एक बार फिर से ऊपर की लाइन दोहरा देता हूँ। अर्थमेटिक guarantees then there is no other primes in the factorization of 4 की power n, so there is no natural number which 4 की power n ends with the digit 0। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्प सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू।